दोस्तों ये है बोट का हाइव डैश कैम। ये फ्रंट में 4K में रिकॉर्ड करेगा एंड बैक में 1080p में रिकॉर्ड करेगा। इसमें ADAS फंक्शनैलिटी भी मिल जाती है जैसे कि लेन डिपार्चर और बाकी और भी चीजें हैं। एंड माइक्रो SD कार्ड से 512GB तक लूप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड बहुत बढ़िया क्वालिटी भी मुझे लगी। इस प्राइस सेगमेंट में ऐसी क्वालिटी मिलना काफी मुश्किल है। एंड दिस इज अ वेब कैम अंडर 10,000 रुपीज। इस प्राइस सेगमेंट में 10,000 11,000 रुपीज के आसपास आ रहा है। इस प्राइस सेगमेंट में 4K फ्रंट का जो रिकॉर्ड करे ऐसे वेब कैम है ही नहीं मार्केट में। एंड एक अच्छी रेपुटेबल कंपनी ने लॉन्च किया है जो एक बहुत बड़ी बात है। आई एम गोना रिव्यू दिस। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये डिवाइस खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके लिंक्स पे क्लिक करके खरीद ही सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट भी आ रहा है, उस व्यू प्रोडक्ट पे जाके भी आप इससे खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट से। दिस इज अ डिवाइस कॉस्टिंग अराउंड 10,000 रुपीज एंड इस प्राइस सेगमेंट में इसको बीट कर पाना काफी मुश्किल होने वाला है। अब डैश कैम होते क्या है, सबसे पहले ये बता दूं कि देखो हम सबने रोड्स पे केओस देखा है। 1 मिनट आप पीसफुली ड्राइव कर रहे होते हैं और अगले ही पल आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि गलती आपकी नहीं थी। आज की ड्राइविंग एनवायरनमेंट में आपको एक कैमरा नहीं एक विटनेस चाहिए। ये बोट हाइव डैश कैम F1 ये प्रॉमिस करता है 4K अल्ट्रा HD रिकॉर्डिंग, बिल्ट इन ADAS और इंडियन रोड्स के लिए बनाए गए फीचर्स। लेकिन क्या ये आपकी कार के लिए अल्टीमेट को पायलट है? चलिए पता लगाते हैं। दोस्तों हम कार में आ गए, हमने कनेक्ट कर लिया है बोट हाइव डैश कैम। अभी एक्चुअली हमने पूरा ड्राइव कर लिया है। एक्चुअली जो चीज़ बताते हैं बोट वाले दैट ये जो डैश कैम है -20 डिग्री से लेके 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड करेगा, सब कुछ बराबर रहेगा, गर्म नहीं होगा। अब ये क्लेम कितना पॉजिटिव है, अब 70 डिग्री तो होता नहीं टेम्परेचर, लेकिन हाँ ये है कि जयपुर की भरी गर्मी मतलब 30-35 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है फरवरी में। उस टेम्परेचर पे दोपहर में ऐसी कोई खास दिक्कत तो आएगी नहीं। हल्का बहुत वार्म हो रहा है जो कि इट्स ओके, ऐसा कोई खास इशू नहीं है। मतलब आप लद्दाख में ड्राइव कर रहे हो या फिर रेगिस्तान में जोधपुर में ड्राइव कर रहे हो, इतना इशू नहीं आएगा। ऑल इंडियन कंडीशन के हिसाब से बना हुआ है। वैसे इंडिया में बना नहीं है लेकिन ठीक है। क्लैरिटी की बात कर लेते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा भयंकर क्लैरिटी तो नहीं मिली फ्रंट कैमरा से भी, पर हाँ ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता भी है 10-15 फीट की दूरी पे तो कार ऑब्वियसली टच करेगी गाड़ी आपको, तभी तो एक्सीडेंट होगा। तो सामने वाली गाड़ी का नंबर आप इजीली देख पाओगे, डिकोड कर पाओगे। बैक कैमरा से भी नंबर निकालना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है बिकॉज वो 1080p ही है, लेकिन निकल जाएगा। बिटरेट का सीन होता है भैया, 4K होने के बावजूद भी बिटरेट कम होती है कैमराज की ताकि वो रिकॉर्ड कर सके माइक्रो SD कार्ड में और ज़्यादा स्पेस ना भरे। लेकिन ओवरऑल क्वालिटी ठीक ठाक आ रही है, प्राइस के हिसाब से काफी सही है। फ्रंट व्यू सुपर वाइड है 150 डिग्री का, जो ट्रैफिक के ऑलमोस्ट 4 से 6 लेन्स कवर करता है। पेरिफेरल विजन जो आंखों का होता है ना, साइड से भी पूरा रिकॉर्ड कर रहा है, काफी अच्छा रिकॉर्ड कर रहा है। वाइड में रिकॉर्ड कर रहा है, कोई इशू नहीं आएगा आपको। इंस्टॉलेशन का आपको पता ही है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। फ्रंट में लगा दो, टाइप सी का केबल कनेक्ट करके हमने वो भी बताया हुआ है। एक लंबी सी केबल आती है इसके साथ जो टाइप सी से USB की पावर देगी। आप USB पीछे लगा सकते हो, कार में जैसे मैंने लगाया हुआ है। एक और केबल आती है जो एक AV वाली केबल है जो यहीं पे लगेगी, वो पीछे पूरी राउट होके पीछे जाएगी। एंड वो बैक कैमरा के लिए, बैक कैमरा पीछे आप देख पा रहे होंगे मैंने लगा रखा है एंड वहाँ से रिकॉर्ड पूरा हो रहा है। क्वालिटी अच्छी आ रही है बैक कैमरा की, फ्रंट कैमरा की इतना इशू नहीं आएगा। ओवरऑल थम्स अप फ्रॉम माय साइड। दोस्तों ट्रैफिक कंडीशंस का कुछ कह नहीं सकते, कब एक्सीडेंट हो जाएगा, कब आपको रेड लाइट मिलेगी, कब क्या होगा। तो डैश कैम्स जरूरी होते हैं एंड आई सजेस्ट कि अगर 8-10 हज़ार रुपये का 10 हज़ार रुपये का बजट है एंड एक आपको अच्छी ब्रांड का, बुकिंग बोट एक अच्छा ब्रांड है, अच्छी सर्विस मिल जाएगी आपको, उनका डैश कैम चाहिए 10 हज़ार रुपये की रेंज में जो कि 4K रिकॉर्ड करे। हालांकि इतनी अच्छी बिट रेट पर नहीं कर रहा है बट ओवरऑल क्वालिटी ठीक ठाक आ रही है। 70 माई के कैमराज भी मैंने रिव्यू किए हुए हैं। 70 माई के जो 4K का किया था उसके बराबर तो क्वालिटी नहीं, लेकिन दैट कैमरा इज 40,000 रुपीज़, 4 गुना ज़्यादा महंगा है, तो 4 गुना ज़्यादा क्लैरिटी भी मिल रही थी उसमें। बट ओवरऑल ये भी बहुत अच्छा है, इतना इशू नहीं आएगा। थम्स अप। दोस्तों यहाँ पे हमने इसे पावर दिए, फिलहाल हमने स्टूडियो में ही इसे पावर दिए ताकि हम सारे फीचर्स को आपको बता सकें। अब जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो ये बोल देगा कि प्लीज़ इंसर्ट मेमोरी कार्ड। आप चाहें तो मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक 512GB का मेमोरी कार्ड है जो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे साइड में देखेंगे तो पोर्ट भी है, उस पोर्ट से आप यहाँ से माइक्रो SD कार्ड को इंसर्ट कर देते हैं, हम भी कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर दिया है, बोट हाइव लिखा आया है। दिस इज़ डेफिनेटली ओके। फर्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं तो इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ओके कर देते हैं और फॉर्मेट सक्सेसफुल हो गया, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अभी आप इसमें बाकी सारी सेटिंग्स दिखाना चाहता हूँ मैं। आप देखिए मेन्यू में जाएंगे तो आपको ढेर सारी सेटिंग्स फिर से ओके। यहाँ पे वीडियो सेटिंग अभी शायद एक्सेसिबिलिटी वाला ऑन है, पता नहीं क्या है, ये हर चीज़ को बोल के बता रही है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले रेजोल्यूशन भी है। रेजोल्यूशन में ऊपर जाएंगे तो आप 38 to 40 to 2160 मतलब 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। 1440p 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा डेटा ज़्यादा बचाना चाहते हो, लाइक मतलब
छोटे से मेमोरी कार्ड में ज़्यादा घंटे की फुटेज चाहते हो तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 1080p एंड 1080p 30 FPS के भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, 1080p 60 FPS के ऑप्शन मिल जाएंगे इफ़ यू वांट टू डू दैट। अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट रिकॉर्डिंग करनी है तो ये लूप रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे आपकी वीडियो के वो 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट के बनेंगे, तो मेरा जनरली प्रेफरेंस रहती है कि मैं 2 मिनट पर करूँ। वैसे आप कोई और भी चूज़ कर सकते हो। टाइम लैप्स रिकॉर्ड भी है इसमें, आप इसमें 4 इमेज पर सेकेंड ये सब सेट कर सकते हो और टाइम लैप्स को भी रिकॉर्ड करवा सकते हो, बढ़िया चीज़ है। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन है, ऑन ऑफ कर सकते हो। स्टैम्प का ऑप्शन है कि कैमरा की जो स्टैम्प है वो आएगी कि नहीं टाइमिंग के साथ में। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग जी सेंसर, इसको आप ऑन कर देंगे तो 5 मीडियम इम्पैक्ट डिटेक्ट और 6-7 ये कुछ ऑप्शन इसमें भी आ रहे हैं। थोड़ा और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पार्किंग मोड जी सेंसर है, 24 आवर ऑटो पार्किंग मोड है। इसके लिए आपको हार्डवेयर किट की रिक्वायर पड़ेगी जो आपके गाड़ी की वारंटी को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकती है। प्लीज़ इंश्योर कि आप इसको थोड़ा बहुत प्रोफेशनल लोगों से ही करवाएं क्योंकि वो हार्डवायरिंग से इसे आप जोड़ेंगे और पार्किंग मोड का जी सेंसर भी उसी से जुड़ेगा आई थिंक। हाइट स्टेटस आइकन ये सब और भी हो चाहिए। स्पीड यूनिट की जो है वो किलोमीटर में रखनी है हमको एंड माइल में भी रख सकते हो अगर आप इंडिया के बाहर। क्यों भाई, हम तो इंडिया में है ना। लाइव स्पीड का ऑप्शन है जो आपकी लाइव स्पीड कैमरा के उस पर दिखाता रहेगा स्क्रीन पर। ये 2.7 इंच की जो स्क्रीन है इस पर दिखाता रहेगा। वेल इसके अलावा रिकॉर्डिंग में भी आएगी। रोटेट फ्रंट व्यू है अगर आप इसे कैमरा को उल्टा माउंट कर रहे हो तो, एंड वापस रिजोल्यूशन में आ जाते हैं। तो सब कुछ सेटिंग्स मिल जाती हैं, काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें वो सब इसमें आ गई। अभी उसमें अपन को देखना है कि दोबारा से, हाँ ये सिस्टम सेटिंग्स है। ऊपर एक कैमरा की सेटिंग थी, ये अब सिस्टम सेटिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वाईफाई की सेटिंग है, यहाँ से आप जाके अपना हॉटस्पॉट ऑन कर लेंगे, फिर आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं इसे और फिर सारी की सारी फुटेज को अपने ऐप में, जो बोर्ड की तरफ से ऐप है उसमें डाउनलोड कर सकते हो। इट्स वेरी ईजी, क्वाइट ईजी, तो मैं वो नहीं सिखाने वाला आपको अभी। एडएस इसमें ऑन कर लेंगे, पहले एडएस को कैलिब्रेट वगैरह करना पड़ता है। इसमें आप देखेंगे तो ओपन असिस्ट, ड्राइवर कैलकुलेशन या कैलिब्रेशन अवेलेबल, एंड लेन डिपार्चर वार्निंग, फ्रंट कार मूवमेंट एंड फ्रंट कार कोलिजन वार्निंग, सारी ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। इट्स वेरी गुड। एंड इसके अलावा डेट एंड टाइम भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो। ओके लेट्स गो बैक। ओके अभी तो डेट एंड टाइम गलत ही है लेकिन कोई नहीं, अभी यहाँ पे बाकी फीचर्स बताने मुझे। इसके बाद डेट फॉर्मेट है, क्लॉक फॉर्मेट है, स्क्रीन सेवर सेटिंग है, बीप साउंड है, स्पीकर वॉल्यूम, बीप साउंड को बंद चालू कर सकते हो, स्पीकर की वॉल्यूम भी है, बूट अप टोन बाई आती है वो जो आती है, वॉइस कंट्रोल से आप इसे वॉइस कंट्रोल कर पाएंगे कि भैया ये कर दो, मतलब रिकॉर्ड कीजिए या फिर बंद कर दीजिए या वाईफाई ऑन कीजिए। वॉइस कमांड्स का भी है, वॉइस गाइडेंस भी है, जीपीएस फॉर्मेट है, जीपीएस इन्फो है, लाइसेंस प्लेट का भी है फंक्शन इसमें। ये फंक्शन मुझे काम का लग रहा है। ये अक्षर डालने का कुछ ऑप्शन सा तो आ रहा है, पता नहीं कैसे क्या होगा बट ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं लाइसेंस प्लेट का भी। जीपीएस फॉर्मेट, स्टोरेज स्पेस, फॉर्मेट, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी ऑल चेंज कर सकते हो, जो रीस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट वाला सीन है। और ये फर्मवेयर वर्जन, ठीक ठाक मेन्यू है, ऐसा कुछ खास अलग नहीं है। एंड इट इज़ रिकॉर्डिंग नाउ बिकॉज 4K में रिकॉर्ड कर रहा है। इसका जो कैमरा है वो बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है, मतलब आई एम लिटरली 2-3 सेंटीमीटर्स अवे और मेरी सारी उंगलियां दिख रही हैं टेबल पे। वैसे हमें कार रिकॉर्ड करनी है तो ऑब्वियसली एक सीन भी इसमें थोड़ा चपटा सा दिख रहा है। वो चपटा सा इसमें इसलिए दिख रहा है बिकॉज ये 16:9 की डिस्प्ले नहीं है, जबकि ये रिकॉर्ड 16:9 में कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके दिखा रहा है। बट ओवरऑल जब हम इसे कार से कनेक्ट करेंगे क्वालिटी आपको दिख जाएगा। वैसे इसमें सब चीज़ दिखा और थोड़ा हल्का सा ना वार्म भी हो रहा है, तो वैसे तो इतनी समस्या नहीं है, लेकिन गाड़ी में लगाएंगे थोड़ा सा गर्म होगा तो आपको और बता देंगे। चलिए हार्डवेयर देखते हैं। बैक साइड पर आपको 2.4 इंच का IPS डिस्प्ले मिलता है। ये ग्रेट है क्योंकि आप लाइव रिकॉर्डिंग्स रिव्यू कर सकते हैं। वैसे कनेक्टिविटी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज इसमें नेक्स्ट जेन वाईफाई 6 मिल जाता है, तो आप इजीली इसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक हाई स्पीड हॉटस्पॉट क्रिएट करता है ये, जिससे फुटेज बोट हाइव कैम ऐप के थ्रू आपके स्मार्टफोन पर लाइटनिंग फास्ट ट्रांसफर हो जाती है बिना इंटरनेट के। और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए इसमें बिल्ट इन GPS मॉड्यूल भी है। वैसे जो डैश कैम्स में GPS होता है वो आपकी ट्रैकिंग करने के लिए नहीं होता, वो फुटेज कहाँ पे शूट हुई है वो देखने के लिए होता है। ये बेसिकली आपका रूट, स्पीड और लोकेशन डेटा सिक्योरली लॉक करता है, जो कि आप बाद में देख सकते हो। देखो अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम। क्वालिटी ठीक है, बढ़िया है। देखो ज़्यादातर डैश कैम्स में जो ADAS की जो आती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी बिल्ट इन कार में होती है। आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते हो, बट ये है कि 20-30%, 40% भी आपको अगर असिस्ट मिलता है
तो ठीक है, ये इतना परफेक्ट काम नहीं करने वाला, बट हाँ आप अगर अच्छे से कैलिब्रेट करोगे तो थोड़ा बहुत काम कर सकता है, अगर प्रॉपर लेन मार्किंग्स वगैरह बनी हुई है तो। वही वॉइस अलर्ट्स रहेंगे जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, अगर आप गाड़ी थोड़ी सी भी लेन से बाहर निकलते हो, अगर आप सडनली लेन शिफ्ट करते हो या चेंज करते हो तो आपको बता देगा कि ये लेन डिपार्टेड वार्निंग है, ऐसे कुछ आ जाएगा। और अगर सामने से कोई गाड़ी है उससे आप टकराने वाले हो तो कोलिजन बता देगा भैया सामने गाड़ी है, थोड़ा सा रुक जाओ। एंड एक साथ फ्रंट कार मूवमेंट, जैसे आप रेड लाइट पर खड़े हो, सामने वाली गाड़ी मूव करती है, ये अच्छा काम करता है। तो आपको बता देगा, आप कहीं ध्यान फोन चला रहे हो, भैया सामने वाली गाड़ी मूव होगी, फ्रंट व्हीकल अहेड मूवमेंट डिटेक्टेड, जिससे आपको थोड़ा मालूम पड़ जाएगा दैट यू हैव टू गो अहेड। अब सामने वाली गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, रेड लाइट खुल चुकी है। तो थोड़े बहुत ये फीचर्स हैं जो काम में आएंगे, पर बहुत ज्यादा आप इन पर रिलाई नहीं करेंगे, इस चीज का खास ख्याल रखना। जो मेन मुद्दा आता है ना लो लाइट का, उसमें थोड़े इश्यूज आते हैं, क्योंकि लो लाइट में जब डैश कैम्स की हम चेकअप करते हैं क्वालिटी का, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे डैश कैम्स खराब हो जाते हैं और गाड़ी का नंबर नहीं निकाल पाते सामने वाली का। जब हमने इसमें देखा तो काफी अच्छी क्वालिटी मिल रही थी, बिकॉज सोनी का स्टारविस IMX335 सेंसर लगा हुआ है। ये टनल्स के अंदर या लेट नाइट ड्राइवर्स के दौरान शार्प फुटेज कैप्चर करने में हेल्प करता है, जिससे क्वालिटी अच्छी आ रही है। एंड आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो नंबर को सामने वाले व्हीकल के, अगर वो थोड़ा सा पास में है तो। इस बोट हाइप डैश कैम में आपको 512 GB मेमोरी कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है। लकीली हमारे पास था, वो अलग से आपको खरीदना पड़ेगा 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये का, अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो आप। एंड उसको लगा के हमने रिकॉर्ड किया, आराम से आप सनराइज से सनसेट तक रिकॉर्ड कर सकते हो, 8-9-10 घंटे आराम से रिकॉर्ड हो जाएंगे। एंड बैक कैमरा क्योंकि आपका 1080p में तो ईजिली रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर बैक कैमरा भी 4K में होता देन इट कुड बी अ प्रॉब्लम। देखो कंक्लूजन की बात मैं करता हूँ, बोट हाइप 4K एक अच्छा डैश कैम है, डेफिनेटली बटन्स क्लिक की हैं तो एक रेट्रो फीलिंग भी आती है कैमरा से। कैमरा छोटा सा मिनिएचर डिजिटल कैमरा लगता है ये। एंड पावर बटन साइड में दिया गया है, माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट साइड में दिया गया है, स्पीकर भी अच्छा है, आपको नोटिफाई वगैरह करता रहता है, माउंट भी सब दिया हुआ है। इंस्टॉलेशन के लिए आपको एक सर्विस भी मिलती है, 1100-1200 रुपये की आपकी सर्विस बोर्ड की तरफ से मिलेगी, जो आपके घर आएंगे और आपकी गाड़ी में इंस्टॉल करके जाएंगे। हालांकि मैं मानता हूँ कि 500-600 रुपये में ही बाहर ही काम कोई भी कार इंटीरियर वाला कर देगा ईजिली, कार डेकोर वाला कर देंगे, 500-600 रुपये लगेंगे। अगर आप खुद ही DIY करना चाहें जैसे मैं कर लेता हूँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपके 1000 रुपये बच जाएंगे। बट ओवरऑल 10-11 हज़ार रुपये का पैकेज पकड़ो इंस्टॉलेशन के साथ में, एंड वो प्रोफेशनली इंस्टॉल करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बैक कैमरा की क्वालिटी भी 1080p के हिसाब से काफ़ी सही आ रही है। आप कम से कम ईजिली देख तो सकते हो कि पीछे से कौन सी गाड़ी आई, किसने ओवरटेक किया और किसने आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट किया है, अगर ऐसे केस में हो जाता है तो। वैसे दोनों की क्वालिटी अच्छी है, 10,000 रुपये के हिसाब से डेफिनेटली ह्यूज थम्स अप। 70 माई के कुछ कैमराज हैं जो मैंने रिव्यू किए हुए हैं अपने चैनल पे पहले भी, 4K वाले, 1080p वाले, अगारो के भी किए हुए हैं, तो उस लेवल की क्वालिटी तो नहीं है क्योंकि वो काफ़ी महंगे हैं, पर 10,000 रुपये के हिसाब से ह्यूज थम्स अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब, एंड ये खरीद जरूर लेना। अगर खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हो और कमेंट करके बताना मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।